हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। भाई स्वागत है आपका एक और प्यारे से व्लॉग में। और आज कोई क्लास का व्लॉग नहीं है, आज है मेरे भाई की शादी का व्लॉग। तो यहाँ पे लग रही थी मेहंदी, और मेहंदी के फंक्शन से ही मैंने अटेंड किया था फंक्शन। तो क्योंकि पहले मुझे हल्दी में और मतलब कुछ काम था, तो मैं मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन नहीं आ पाई थी। उसके बाद मेहंदी से मैंने फ़ंक्शन स्टार्ट किए थे अटेंड करने। ये है मेरी फ्रेंड शिखा, जो कि मेरी बहुत क्लोज़ है पिछले 4-5 सालों से। और हमारा जो कैंप है इसके बगल में ही इनका घर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर पे ही इनका घर है। और काफ़ी अच्छा बॉन्ड है हमारा। इसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी जब मेरे जो बेटे हैं ट्विंस, वो दोनों हुए थे पैदा, और इसका भी छोटे वाला बेटा पैदा हुआ था। ये तीनों साथ ही में हुए थे, तो हम लोग कुछ दिन हॉस्पिटल में साथ रहे थे। उस टाइम हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और फिर घर आना जाना। उसके बाद अब 4 साल बाद इसके भाई की शादी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा ही था कि मतलब देखने वाले कह रहे थे कि सगे भाई की शादी थी क्या। तो सगे भाई से भी बढ़कर मेरे लिए है ये, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। और सबसे पहले ये मेहंदी का फंक्शन मैंने अटेंड किया। उसके बाद फिर आज ही चाक भी था, तो हस्बैंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं एमए के, तो उस करके ना मैं बहुत कम जा पा रही थी शादी में, मतलब बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए जा पा रही थी। तो मेहंदी के बाद चाक था, चाक में भी मैं नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद में फिर ये लगन था, हमारे यहाँ जो टीका आता है लड़के का, वो लगन। और उस दिन फिर मैंने ये पिंक साड़ी पहनी थी, जो कि मतलब सबको रेड ही दिख रही है, हालांकि रेड नहीं है, ये पिंक है। और मैं पार्लर, ये जो है मेरी फ्रेंड है, पार्लर चलाती हैं ये, तो इन्हीं से मैं रेडी हुई थी। तो हम लोग चल पड़े थे फंक्शन के लिए, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर सबसे मिले जुले, खाना खाया, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट तक हम लोग नहीं रुके थे, 9 बजे ही हम घर आ गए थे। क्योंकि भाई आगे भी बारात में भी जाना है, आगे भी फंक्शन अटेंड करने हैं, तो इतनी ठंड में हम लोग रुक नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। अगर एक बार बच्चे बीमार हो जाए ना इस वाली ठंडी में, तो भाई फिर मुश्किल हो जाता है बच्चों को मैनेज करना। ये थी पूरी शिखा की फैमिली, बुआ जी, बहनें, मामा की, और मतलब सारे रिलेटिव्स। उसके बाद में फिर हमने खाया खाना, और शिखा का ये जो लहंगा है, ऐसा ही सेम लहंगा मतलब मैंने बनवाया था शादी के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, मतलब मेरा फुल बाजू का है, थोड़ा सा वर्क में भी डिफरेंस है, लेकिन फ़ोटो वीडियो में ना वर्क पता नहीं लगता। अभी आगे मैं दिखाऊंगी इसमें ना, मतलब वीडियो में मेरा लहंगा भी आएगा, जब बारात वाली जो वीडियो डाली है उसमें। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट की कि ये लहंगा कहाँ से बनवाया, फैब्रिक कहाँ से लिया, या सिलाया लिया, क्या किया। तो ये ना मैंने फैब्रिक लिया था चांदनी चौक से, और उसके बाद मैंने इसको स्टिच कराया था किसी एक अपनी टेलर से। बहुत अच्छी एक टेलर हैं, बहुत पुरानी टेलर हैं, उनसे मैंने लहंगा स्टिच कराया था। तो ये ना मैंने बहुत पहले डाल दिया था यार, एक्चुअली कब डाल दिया था ये मैंने, मतलब 4-5 महीने पहले से ये उस टेलर के पास था, और उन्हें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सिलने में, तो इसलिए मैंने मतलब वहीं पे डाला हुआ था बहुत पहले से। नहीं तो हमारी मैम ने भी हमारी क्लास में करवा दिया है लहंगा। मेरे जो साथ वाले बच्चे हैं क्लास में, वो कह रहे थे कि यार हम लोग मिलके सील लेते, मैम ने तो करा ही दिया है, तूने इतना चार्ज क्यों दिया। इस लहंगे की सिलाई में आपको बता दूं मैंने 4,000 रुपये स्टिचिंग दी है। और तो सब कह रहे थे कि क्यों ही दी तूने इतनी स्टिचिंग, इतने में तो और फैब्रिक ले आती और क्लास के लिए और काम हो जाता। बट कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मतलब मैंने ना एडवांस दे दिया था, तो फिर मेरा मन नहीं था कि अब मैं उनसे वापस लेके आऊँ एक बार देने के बाद, तो फिर मन नहीं था मेरा। तो हम फंक्शन अटेंड करके आ गए थे भाई थोड़ा जल्दी ही 9 बजे, और उसके बाद मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल में। तो मैं इनको कभी भेजती हूँ कभी नहीं भेजती, क्योंकि इनका मूड ही नहीं होता स्कूल जाने का। और जब ये सुबह सुबह रोते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि यार अभी तो क्या ही उम्र है, मतलब 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्यों बच्चों को रुलाया जाए। तो मैं फिर नहीं भेजती हूँ, तो मेरी आदत ख़राब हो गई है। इस करके मैंने अभी डिसाइड किया है कि भाई अब मतलब 4 के होने वाले हैं फरवरी में ये, तो मार्च अप्रैल में न्यू सेशन आएगा, तो ये एलकेजी में जाएंगे। तो अभी मैं इनकी छुट्टी नहीं कराऊंगी, मैं इनको रेगुलर भेजूँगी। तो ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, जो मर्जी करते हैं, स्कूल के बाहर पसर भी जाते हैं, बट फिर भी मैं इनको स्कूल में भेज रही हूँ, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब एलकेजी में जाएंगे तो फिर स्कूल डेली जाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है शादी के दिन का जो व्लॉग है वो।
यहाँ पे मैं, ये मेरी फ्रेंड है, ये दूसरी भी मेरी फ्रेंड है, हम लोग मतलब इनके पास पार्लर है यहीं हमारे कैंप के अंदर, तो यहीं पे मैं तैयार हो रही थी और इन्होंने इतना सारा ये सामान बिखेर दिया था ना, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ये ब्राइडल को तैयार कर रहे हो, एकदम ब्राइडल जैसी फीलिंग आ रही थी। मतलब शायद शादी में तो मैं पार्लर में जाके तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी मौसी की लड़की है, उन्होंने मुझे, वो पार्लर वाली ही है एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को ना घर में ही तैयार कर दिया था। तो बहुत मेरे को ना ये फीलिंग कभी मैंने ली ही नहीं थी ऐसे तैयार होने वाली। तो अभी आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पार्लर में तैयार होने आई हूँ एज ए दुल्हन, तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी जिस हिसाब से इन्होंने सामान बिखेरा हुआ था। तो कभी कभी ऐसी वाली फीलिंग लेनी चाहिए, अच्छा लगता है मतलब खुद को ऐसे मेकअप में देखना। उसके बाद तैयार होके मैंने 1-2 रील बनाई और हम लोग निकल गए थे फिर शादी वाले घर के लिए। और यहाँ जब मैं गई थी तो मुझे ना सिखा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि आजा, मतलब सबकी फ़ोटोज़ हो गई है, तू ही रह गई है। उसके बाद मैं गई और उसके बाद मैंने भी फिर फ़ोटोज़ ली, 1-2 वीडियोज़ बनाई और बहुत सारी वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की। हालांकि मैंने अपना इंस्टाग्राम का शायद लिंक पता नहीं यूट्यूब पे डाल भी रखा है कि नहीं डाल रखा। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने पोस्ट की वहाँ पे अपनी शादी से, इस भैया की शादी से रिलेटेड। बहुत अच्छा लग रहा था मतलब फंक्शन देख के। और कभी कभी ना मतलब इस बार हमारे यहाँ बहुत शादियाँ थी, मतलब हमारी रिश्तेदारी में तो एक ही शादी थी, बाकी मेरे फ्रेंड्स की यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा शादी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा शादियाँ तो अटेंड नहीं की, पर मैंने ये वाली शादी अटेंड की क्योंकि ये तो एकदम घर के पास में ही थी और बहुत ज़रूरी थी ये अटेंड करनी। तो ये है सिखा, और ये सिखा का लहंगा, और जो लास्ट फंक्शन में सिखा ने पहना था वो मेरे जैसा लहंगा था। मैंने क्या ना आपने नोटिस किया होगा शायद। यहाँ से चल पड़ी है बारात, तो चलिए फिर देखते हैं। थोड़ा सा पीछे जाना। हाँ जी, थोड़ा पीछे जो जी। यहाँ देखो, ये थोड़ा ही ना, उनका फेस नहीं आ रहा। बस अब भी अब पास में हो ना, मैंने उनको हाइट लगा रखा है। यहाँ देखो। तो गाइज़ ये तीनों बच्चे हैं मेरे, और ये दोनों नटखट नादान से, और ये मेरी बहुत ही समझदार सी गुड़िया रानी जो कि हर चीज़ में मेरी हेल्प करती है, बच्चों को संभालने से लेके और घर के भी छोटे मोटे काम में। हालांकि घर का काम मैं नहीं कराती हूँ, बट ये देना है, ये रखना है, ये पानी का गिलास दे दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को मतलब बच्चों से मांग लेते हैं और बच्चे हमारी हेल्प भी कर देते हैं। और ये था बारात का सीन, जो कि जब बारात दरवाजे पे आई थी उस टाइम पे हम लोग डांस करते हुए भाई को बाहर से लेके आ रहे थे। मतलब कुल मिला के हमारी शादी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और मन तो करता है कि पूरी ओरिजिनल वॉइस में डालूँ मैं वीडियोस, बट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पीछे जो सॉन्ग बज रहे हैं उसमें कॉपीराइट आ जाता है, और कॉपीराइट आने के बाद फिर तो व्लॉग का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जितने भी घंटे हमें मिलते हैं ना वो सारे मतलब शेयर हो जाते हैं जिनका वो सॉन्ग होता है जिस पे कॉपीराइट आ रखा है। तो ये करके ना हम लोग नहीं डाल सकते, और हमने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हमने मस्ती की, बहुत ज़्यादा।
तो भाई फाइनली हमारी दुल्हन आ चुकी थी और ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी दुल्हन जो कि बहुत सुंदर लग रही थी जोड़े में। हमारे यहाँ पता है ये होता है कि मतलब जो जोड़ा होता है ना वो हस्बैंड के यहाँ से आता है, बट इनके यहाँ पे अलग रिवाज था। इनके यहाँ पे जो जोड़ा होता है वो मामा के घर से आता है, तो भाभी के मामा के घर से आया था ये जोड़ा। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सॉन्ग बज रहे थे, नहीं तो और इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग बज रहे थे, ओरिजिनल वॉइस डालने का बहुत मन कर रहा है, बट फिर वही प्रॉब्लम कॉपीराइट वाली, उसके चलते नहीं डाल पाऊँगी। तो यहाँ पे स्टेज हुआ, स्टेज के बाद में फिर वही आशीर्वाद वगैरह दिया हम सब ने। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मुझे चलना चाहिए, बट फिर सिखा ने मुझे कहा कि यार प्लीज़ रुक जाना, मतलब भाभी को साथ में लेके ही चलेंगे क्योंकि सब लोग वापस जा रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेली पड़ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर बच्चे और हस्बैंड आ गए थे घर पे और मैं रुक गई थी रात को, और वो ही ठंड मुझे लग गई। मतलब रात को जो 2:30-3 बजे हम लोग वापस आए हैं दुल्हन को लेके, वो वाली ठंड मुझे लग गई। मतलब मैंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, सोल स्वेटर कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा जल्दी वापस आ जाऊंगी, बट बहुत लेट हो गया था, 2:30-3 बजे मतलब सिखा के साथ मैं रुक गई थी। और वो जो ठंड लगी है ना, वो ठंड मुझे आज तक भी परेशान कर रही है। शादी को तो 5 दिन हो गए हैं, बट मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। ना मैं क्लास में कंसंट्रेट कर पा रही हूँ और ना ही घर में कुछ काम अच्छे से कर पा रही हूँ। और व्लॉग भी डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट सोचा कुछ तो डाल दूँ क्योंकि आज मेरे पास क्लास का कोई व्लॉग नहीं था। तो ये थी मेरे भाई की शादी। और आपको कैसा लगा हमारे यहाँ? फिर हमने खाना खाया, ये सीखा और ये सीखा के हस्बैंड हैं और काफ़ी अच्छे हैं। इनसे तो शायद मैं 4 साल में पहली बार ही मिली हूँ। अभी फ़ोन पे बात हुई है लेकिन मिली कभी नहीं। और फिर दुल्हन को फाइनली लेके हम आ गए थे घर पे। तो कल से क्लास के व्लॉग्स रेगुलर रहेंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।